बेटा जहाँ से हम लोग छोड़े थे सवाल, ठीक है, सवाल 47 नंबर तक सवाल कर चुके थे। आगे हम लोग देखें ध्यान से बेटा, तो नेक्स्ट जो सवाल नंबर है 48 है ना। सपोज करो बेटा ऐसे दिया गया आपको और यहाँ दे दिया हो नेगेटिव चार्ज 49, ऐसे भी दिया जा सकता है ये 50, यहाँ दिया हो बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है 51। अगर आपके पास हो ऐसे दिया हो, सपोज करो मान लिया जाए ऐसे दिया गया है, ठीक है, ठीक है, हो गया 52। अगर ऐसे दिया हो तो ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक बेटा। तो ये है अगर आपके पास इस तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें बेटा आगे इसको चेक करते हैं कि है क्या ये सब, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ अगर बेटा 48 में देखें हम लोग, ठीक है, तो 48 हमारा क्या हो रहा होगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। क्या है इस कार्बन पर बेटा, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ भी पाई 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 बॉन्ड, ठीक है। अब इसको देखें तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना, एंड फॉर्म में रिंग करंट और प्लेनर भी होगा बेटा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा क्या आएगा, sp2, क्या रहा होगा sp2। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा होगा। क्यों, आपको बताए थे कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा, कहाँ होगा, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में मौजूद होगा, और आपका जो जा रहा होगा यहाँ ये पाई बॉन्ड। तो सीधी सी बात है, एक बात बताए थे कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड के साथ क्या हो, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, अनपेयर, तो कौन जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ जा रहा होगा बेटा आपका जा रहा होगा पाई बॉन्ड। तो कितने, 2 2 4 2 6। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है और तीनों जो ऊपर की कंडीशन है फुलफिल अगर हैं, यानी कि तीनों ऊपर की कंडीशन का मतलब क्या है, कंपाउंड शुड बी क्या होना चाहिए बेटा, साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट, और तीसरा क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, तब फोर्थ वाले में जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है तो बताए थे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे, और हमारा सिस्टम हो रहा होगा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। अच्छा, डाउट अगर है तो ये बात याद रहे कि ये जो p ऑर्बिटल अगर हम इसको बना भी दें ऐसे, बात समझो बेटा, मान लिया इसको अगर हम बना लेते हैं ऐसे कर लेते ऐसे कुछ, तो ये तो p ऑर्बिटल है, इस रिंग के परपेंडिकुलर होंगे, है ना, इस रिंग के कहाँ होंगे, परपेंडिकुलर। अगर रिंग प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर होंगे। और ये कि ये जो p ऑर्बिटल है ये जा रहा है, तो निगेटिव चार्ज तो हमारा यहाँ बेटा परपेंडिकुलर वाले में, और ये हमारा ओवरलैप करके एक रिंग करंट फॉर्म कर रहा होगा कुछ इस तरीके से बेटा, ऐसे ये, और ये भी इसे ओवरलैप किया होगा ऐसे, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर जा रहा है जहाँ आपका नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो क्या ये कॉन्जुगेशन में आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में जाएंगे, और कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, 3, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या बताए थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ क्या होगा बेटा, एरोमेटिक। तो कोई डाउट यहाँ होना नहीं चाहिए, यानी ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, बस, ठीक है। यहाँ आते बेटा बिल्कुल सेम यही कंडीशन यहाँ भी दी है, ध्यान से देखो। यहाँ ये जो हमारा अनपेयर्ड होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ होगा, उस p ऑर्बिटल में होगा जो इस कहाँ होगा बेटा, इन p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा हो। तो यहाँ तो ये तो कॉन्जुगेशन में जाएगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा होगा, तो कॉन्जुगेशन में जा फिर क्या रहा होगा, वो जा रहा होगा पाई बॉन्ड। और कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं बेटा, तो 1 2 3, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या लगाएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहाँ बन रहा होगा यहाँ
एरोमेटिक। क्या बना होगा बेटा? एरोमेटिक। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 4n+2 लगा देंगे हम लोग। और 4n+2 के लिए हम क्या बताए थे कंडीशन ये बताए थे 4n+2 के लिए बेटा कि वहाँ अगर हम लगा रहे हैं 4n+2 = 6 तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये हो रहा होगा क्या? एरोमेटिक। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन। पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा होगा। पाई 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 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये भी सिस्टम हमारा हो रहा होगा एरोमेटिक बेटा। यहाँ भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये क्या हो रहा होगा? क्या ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है बेटा? क्या ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है? जी हाँ, अगर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे तो इस तरीके से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज ये। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा sp2 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 sp2, यानी कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है एंड फॉर्म ए रिंग करंट। तीसरा प्लेनर भी है। तो यहाँ लगाएंगे हम क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बताए थे 2, ठीक है, 6 और कितना आ जाए 10, ये सब आते हैं। तो बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक। यानी 4n+2 = 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये भी हमारा हो रहा होगा एरोमेटिक। कैसा हो रहा बेटा? एरोमेटिक। यहाँ ध्यान रहे, अगर इसको इस तरीके से दिया हो तो हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे बेटा। क्या कहेंगे इसको? नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक था, है ना? क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। अब दिक्कत क्या आती है? देखो, इसलिए बेटा इसको दिए हुए हैं कि ये अगर सवाल ऐसे आया हो तो जनरली इसको कहते हैं स्क्वारिक एसिड। क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वारिक एसिड। और जो ये स्क्वारिक एसिड होता है बेटा, हम जनरली बिल्कुल मिलता जुलता ऐसे लगता है। तो यहाँ ये आपका स्क्वारिक एसिड, ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये नॉर्मल एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। लेकिन अगर हम यही लगा देते क्या एक पाई बॉन्ड तो बन जाता है स्क्वारिक एसिड। तो जो स्क्वारिक एसिड होता है वो एरोमेटिक होता है। स्क्वारिक एसिड क्या होता है? एरोमेटिक। और बिल्कुल ये लगता है स्क्वारिक एसिड के जैसा ही दिखता है, लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ करते क्या बेटा, अगर ये दिया होगा तो नॉन एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? नॉन एरोमेटिक बोल रहे होंगे। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? लेकिन यही अगर इस सवाल को ध्यान से बेटा, ये होगा तो नॉन एरोमेटिक हो रहा होगा। लेकिन अगर इसी सवाल में यहाँ लगा देता एक डबल बॉन्ड, यानी ऐसे लगा देता, तो बेटा अगर पूछता तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिर ये है आपका स्क्वारिक एसिड। और ये देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा जो ऊपर वाला बना था। यानी कि इस तरीके से अगर देखें बेटा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा O माइनस OH पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग के बाहर क्या लगा इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो बेटा, रिंग के बाहर क्या लगा ये तो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, ये अलग दिख रहा था आपको, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इस सिस्टम को रिंग के अंदर देखें तो क्या देखेंगे? यार बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे इसको? एरोमेटिक। ये है स्क्वारिक एसिड और स्क्वारिक एसिड हमारा क्या हो रहा होगा बेटा? एरोमेटिक। लेकिन इससे पहले जो बना के दिए थे आपको स्ट्रक्चर, बिल्कुल दिमाग में जैसे सवाल देखते हैं हमको लगता है स्क्वारिक एसिड बेटा, और अगर स्क्वारिक एसिड है तो हम सोचते हैं ये एरोमेटिक वाला दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक बॉन्ड नहीं होगा बेटा यहाँ वो स्क्वारिक एसिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं स्क्वारिक एसिड। स्क्वारिक एसिड ये होता है बेटा, और स्क्वारिक एसिड अगर दिया है तो ये एरोमेटिक है। लेकिन अगर यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता तो हम क्या कहते हैं उसको? फिर नॉन एरोमेटिक। क्या कहते हैं? नॉन एरोमेटिक। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं बेटा। देखो ना, 2 4 6 sp2 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 और 2 4 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 = 6। यहाँ क्या आ जाएगी? n की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा बेटा? एरोमेटिक। तो ये वाला एरोमेटिक है। क्या है बेटा? एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये भी sp2 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 sp2। ठीक है, बात क्लियर है। कॉन्जुगेशन भी है। कैसा है? यानी साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। कैसा बेटा? प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा ये? तो 2 4 6 8 10, यानी कि 10 है।
तो यहाँ लगा सकते हैं 4n+2 = 10, यानी कि 4n की वैल्यू आ जाएगी, ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अगर n की वैल्यू 2 आ रही तो इसका मतलब इसको हम कह रहे होंगे एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे? एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड को देखें तो बेटा ये क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। ये भी क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही होगी। इस कंपाउंड को देखें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसके बारे में आपको आइडिया बिल्कुल बेटा। कंपाउंड दिखने में कैसा लग रहा है? साइक्लिक लग रहा है। कंपाउंड कैसे देखने में लग रहा है? कॉन्जुगेटेड भी लग रहा है बेटा। अगर देखने में लगे बेटा तो क्या लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा? ये आपका प्लेनर भी दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा, एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं। तो आपको बताए थे कि जनरली बेटा एक कौन सा शेप अचीव करता है? ये अचीव कर लेता है टब शेप, ऐसे बेटा। और टब शेप अचीव करने की वजह से आपको पीछे बता चुके इसके बारे में, ये हो जाता है नॉन प्लेनर। क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और अगर कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। अगर ये बातें, ये तो दिमाग में बैठा के चलना होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन होता नहीं बेटा कि अगर यहाँ क्या होगा, तो ये मान के चलेंगे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन अगर है तो ये टब शेप का होता है और नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा तो हम क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं बेटा इस केस में, अब वैसे क्या आता है? एंटी एरोमेटिक की हमारी थिंकिंग थी, हम सोच क्या रहे थे कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन रियलिटी क्या है बेटा? रियलिटी ये है कि टब शेप होने के कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या होगा बेटा? ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन सोचने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब क्या? सीधे नॉन एरोमेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया बेटा कि सीधे इसको क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ बेटा नाइट्रोजन है, नो डाउट इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। ठीक है, सबके पास एक एक लोन पेयर है, लेकिन सीधी सी बात एक हमको बस ध्यान देनी है, अगर पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ है ना, क्या हो? लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर अनपेयर्ड हो, तो जनरली क्या जाएगा कॉन्जुगेशन में? क्या जाएगा कॉन्जुगेशन बेटा? यहाँ जा रहा होगा केवल और केवल पाई बॉन्ड। तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा? 6। तो सीधे 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1 और हो रहा होगा एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल यहाँ भी क्लियर बेटा, नो डाउट यहाँ लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, केवल जाएगा पाई बॉन्ड 2, 4, 6, यानी कि ये भी हो रहा होगा एरोमेटिक। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सब बेटा। यहाँ भी देखो केवल लोन पेयर तो है, लेकिन कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो ये भी क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर देखें बेटा तो नो डाउट आपके पास लोन पेयर, लोन पेयर ऐसे कुछ दिया गया। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेशन में लोन पेयर तो होगा नहीं, लोन पेयर ना होने से कॉन्जुगेशन में कौन होगा? पाई बॉन्ड। 1, 2, 3 पाई बॉन्ड जा रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2। आप लोग को ऐसे भी जानते हो बेटा सब कुछ। 1 एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। ये आपका देखें तो क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं बेटा? तो यहाँ देखें बोरान, ध्यान से देखो बेटा। पहली बात तो यहाँ देखो, यहाँ एक लोन पेयर होगा, यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ भी एक लोन पेयर होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो बेटा, इस बोरान के पास इम्पटी पी ऑर्बिटल होगा, इस नाइट्रोजन के पास फील्ड पी ऑर्बिटल होगा। तो याद करो बैक बॉन्डिंग, यानी अल्फा इफेक्ट या फिर हम बैक बॉन्डिंग करके पढ़ाए थे। अगर बैक बॉन्डिंग को याद करें तो फील्ड पी ऑर्बिटल, इम्पटी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी तुरंत। यानी कि बात करें बेटा तो यहाँ क्या हो रहा होगा? क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है? दे सकता है। क्या ये अपना दे सकता है? दे सकता है। क्या ये अपना दे सकता है? दे सकता है। ठीक है, यानी कि बोरान के इम्पटी पी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बेटा? कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। अब अगर दे रहा होगा बेटा तो इस तरीके से अगर देखें हम तो क्या बन सकता है?
देखो ध्यान से, हम यही मॉडिफाई कर रहे हैं बेटा, ध्यान रहे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, अच्छा देगा तो क्या बनेगा, अब ध्यान से देखो, हम ये मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ये बॉन्ड ऐसे बना होगा, ठीक है, और यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ रहा होगा निगेटिव चार्ज। बात क्लियर है कि नहीं? ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो बॉन्ड बना होगा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब यहाँ सीधी सी बात है, अब बेटा कौन जाएगा कॉन्जुगेशन में? अगर बात करें बेटा तो कॉन्जुगेशन में कौन जा रहा होगा यहाँ? नो डाउट पाई बॉन्ड, नो डाउट पाई बॉन्ड बेटा, है ना। तो यहाँ अगर देखें तो 2 4 6 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2, n की वैल्यू 1, और हो क्या रहा होगा? एरोमेटिक। तो कभी इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में पूछे बेटा तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिक होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या कहते हैं इसको? B3N3S6, ये इसका फार्मूला होता है, B3N3S6, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक बेटा। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन अगर दिया हो बेटा, या ऐसे लिख दिया हो B3N3S6, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक बेटा। यहाँ नो डाउट लोन पेयर, यहाँ भी नो डाउट लोन पेयर, दोनों जगह लोन पेयर। अगर दोनों जगह लोन पेयर है बेटा तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ कौन जाएगा कॉन्जुगेशन में? पाई बॉन्ड। लोन पेयर तो जाएगा नहीं कॉन्जुगेशन में, ये तो परपेंडिकुलर पड़ा होगा, ये आपका पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ का क्या जाएगा बेटा? लोन पेयर। लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और इन फॉर्म में रिंग करंट, इन फॉर्म में रिंग करंट, और क्या होगा बेटा? प्लेनर भी होगा, सब sp2 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 sp2। अगर प्लेनर भी है तो इसका मतलब सीधा सा है बेटा कि क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, अब फोर्थ रूल को हम चेक करेंगे। फोर्थ रूल क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, और हो रहा होगा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा बेटा? एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ आते हैं, इस केस में अगर आए बेटा, नो डाउट आपके पास लोन पेयर है, यहाँ क्या है? यहाँ लोन पेयर, लेकिन ये जो लोन पेयर होगा बेटा क्या कॉन्जुगेशन में जाएगा? नहीं। तो 2 4 6 8 10 कंपाउंड, ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म में रिंग करंट, यस दिख रहा है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन दिख रहा है। प्लेनर भी होगा, sp2 हाइब्रिडेशन निकाल के चेक कर लो बेटा, ठीक है, प्लेनर भी है। और अगर देखें बेटा तो क्या है? 4n+2, तो 4n+2 = कितना लगाएंगे बेटा? 2 4 6 8 10, n की वैल्यू आ जाएगी 2, और हो रहा होगा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा बेटा? एरोमेटिक। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। आप चेक कर लो, लोन पेयर होगा, कॉन्जुगेशन में तो जाएगा नहीं, लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगा नहीं, यानी कि 2 4 6 8 10 यही सेम बिल्कुल होगा सिस्टम, और आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, ठीक है। इस सवाल में आते हैं, तो आपको बताए थे कि यहाँ बेटा ऐसे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं ये जो 1,6 डाइहाइड्रोजन, ये आपको पीछे बता भी चुके हैं, है ना। एनुलिन क्या है बेटा? 10 या 10 एनुलिन, है ना। तो 10 एनुलिन जो हमारा है बेटा, ये क्या कर रहा होगा? ये आपका एरोमेटिक तो दिख रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। साइक्लिक भी दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है, अगर इस कंपाउंड को देखें बेटा तो कैसा दिखेगा? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म में रिंग करंट, प्लेनर भी है, कैसा है बेटा? प्लेनर भी है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो कर रहा है। लेकिन बेटा ये सोच देख के नहीं बता सकते, इसलिए इस ऐसे सवाल को जरूर आप एक बार करके जाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रहे। आप देख के, चाहे हम हो चाहे आप हो, नहीं बताएं। टीचर तो पढ़ा होता है इसलिए बता देता चलो भाई नॉन प्लेन, इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा एक बार कि ये कंपाउंड जो है आपका ड्यू टू 1,6 डाइहाइड्रोजन रिपल्सन नाउ इट बिकम नॉन प्लेनर, पीछे बता भी चुके हैं सब इसके बारे में डिटेल में बेटा। तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और अगर नॉन प्लेनर हुआ
तो हम कहेंगे इसको नॉन एरोमेटिक। ये बात याद रखो, अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ना तो कभी एंटी एरोमेटिक होगा, ना ही होगा एरोमेटिक, वो होगा सिर्फ और सिर्फ नॉन एरोमेटिक। इस केस को अगर देखें तो ऑक्सीजन क्या लगा दिए बेटा, ऑक्सीजन ब्रिज हेड कार्बन एक तरीके से देखें तो यहाँ किससे लगा दिए, ऑक्सीजन। दोनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है। हाइड्रोजन अगर ये ऑक्सीजन है तो बेटा अगर ये रिंग प्लेन में होगा, कहाँ होगा, ध्यान से देखो, ये रिंग प्लेन में होगा तो ये बताया भी था ये जनरली कहाँ जाता है, एबव द प्लेन, इस तरीके से। यानी ये अगर हमारा रिंग जो बोर्ड है अगर ये प्लेन में है तो बिल्कुल ये ऐसे जाएगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, ऐसे, यानी एबव द प्लेन होगा। तो रिंग तो आपका कहाँ जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और रिंग प्लेनर हो गया, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, एंड फॉर्म रिंग करंट प्लेनर भी है। तो 4n+2 सिस्टम को अब हम लोग लगा देंगे, 4n+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, n की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब हो जाएगा बेटा एरोमेटिक। तो ऑक्सीजन एबव द प्लेन चला जाता है और ये 160 जो डाई हाइड्रोजन था जो रिपल्सन कर रहा था, जिससे मॉलिक्यूल हमारा नॉन प्लेनर हो रहा था, अब वो रिप्लेस हो गया ऑक्सीजन से। और अब कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल प्लेनरिटी को क्या करेगा बेटा, अचीव कर लेगा। और जैसे प्लेनरिटी को अचीव करेगा, नाउ इट बिकम एरोमेटिक। ठीक है, सेम भी यहाँ अगर देखें बेटा, क्या ये एरोमेटिक है, ध्यान से देखो बेटा, ये है आपके पास लोन पेयर, यहाँ भी क्या होगा लोन पेयर, यहाँ भी क्या होगा लोन पेयर, ऐसे देखो। अगर ध्यान से इसको देखें तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर यहाँ बेटा ये देखें तो ये आपके पास कहाँ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर और आपका पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड, लोन पेयर पॉजिटिव बॉन्ड, लोन पेयर पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। तो एक पाई यहाँ मिला, एक पाई यहाँ मिला, एक पाई यहाँ मिला, और ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। तो कुल मिला के बेटा इसको हम क्वासी एरोमेटिक में कहते हैं, लेकिन ये जनरली क्या है बेटा, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक। कैसा एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है। ये आप जान सकते हो कैसा होगा बेटा, ये क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर ऐसे भी दिया हो तो आप नॉन, इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ही कहेंगे। अगर ये आप ऐसे लेके जाएं हम तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा, नहीं कोई कंफ्यूजन। ठीक है, ये अगर आपका ऐसे आएगा तो ऐसे जगह यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वैसे यहाँ ये आ जाए, यहाँ जाए तो ये बॉन्ड बन जाए, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा आपका पाई बॉन्ड ही, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। कैसा, क्वासी एरोमेटिक। इस रिंग को अगर ध्यान से देखें बेटा, इस रिंग को, ये एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखें, ऐसे बेटा। अब यहाँ देखो, ये आपका नॉन एरोमेटिक था, लेकिन क्या ये भी नॉन एरोमेटिक हो सकता, यानी कि ये आपका टब से अचीव कर सकता, नहीं, क्योंकि फ्यूज फॉर्म में है। जब फ्यूज फॉर्म में है रिंग के साथ तो क्या होगा बेटा, ये आपका मॉलिक्यूल टब शेप अचीव नहीं कर पाएगा, यानी कि नॉन प्लेनर नहीं होगा। अगर नहीं नॉन प्लेनर हो रहा है तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। अगर एक एरोमेटिक है दूसरा एंटी एरोमेटिक है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, अगर किसी कंपाउंड में एक रिंग हमारा क्या है एरोमेटिक और दूसरा क्या है एंटी एरोमेटिक, ओवरऑल इट बिहेव्स लाइक ए एंटी एरोमेटिक। कैसे बिहेव करेगा, एंटी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है क्या। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, रिंग करंट भी फॉर्म हो रहा है, प्लेनर भी है। क्या ये कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है बेटा, 4। तो 4 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए बेटा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका अगर प्लेनर है, कैसा है, प्लेनर है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो सीधे 4n इजकल टू 8, n इजकल टू 2, और ये भी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो कैसा हो रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है। तो ये जो 69th नंबर का जो सवाल था बेटा, ये भी होगा एंटी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है, कोई डाउट। तो जितने भी सवाल यहाँ अगर आपको देखा जाए बेटा आप कर रहे हो, ठीक है, कुछ सवाल इसीलिए करा दिए जा रहे हैं कि आपको आइडिया रहे। एक बार अगर हम सवाल हमारे सामने से गुजरा हो
और उसको हम देखे हों, किए हों, तभी सवाल कर पाएंगे। ये बात समझो बेटा। कोशिश करते क्या हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लगते, जैसे यहाँ बेटा हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम पढ़े नहीं हैं, मैं भी नहीं, अगर सपोज करो अगर हम भी ना पढ़े हों तो हम भी नहीं कर सकते। हम देख के कैसे बता सकते हैं कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, हमको तो पता नहीं यार कैसा है मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप पढ़े एक बार कि ये कंपाउंड कैसा है, इट अचीव्ड टफ शेप एंड नाउ बिकम नॉन प्लेनर, तभी बता सकते हैं। अदरवाइज ये हमको भी तो क्या दिखेगा, प्लेनर ही दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा, प्लेनर ही दिखेगा। तो सवाल करते समय ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी बेटा, ठीक है। आगे भी नेक्स्ट सवाल और कराते हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा, कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल होता है बेटा, अगर हम करें, सपोज करो आपके पास ऐसे एक सवाल बना दिया कोई, ऐसे, ठीक है, ये फिर ऐसे दे दिया हो आपके पास, ऐसे बना दिया, ऐसे दिया हो कुछ ऐसे बेटा, ठीक है। 73 नंबर पे हम ऐसे बनाते हैं। ये 74 भी दे दिया। वैसे सपोज करो आपके पास सवाल दिया है, एक 75 नंबर पे, 75 पे दिया बेटा, कुछ ऐसा बना दिया, हम्म 76, ये 77 पे ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो। 78 पे ऐसे दिया, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे सवाल दिया बेटा 79 पे, 79 पे बेटा अगर इस तरीके से दिया हो आपके पास, ठीक है, फिफ्टी पे दिया हो, फिफ्टी 51 नंबर पे अगर हो इस तरीके से, वीडियो ठीक है, 82 पे दिए हो, इस तरीके से
ये दिया हो 83 पे दे दिया हो अगर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 84 पे ऐसे दे, ठीक है। चलो बेटा इतना सवाल कर लेते हैं 84 तक। अगर आपको ऐसे सवाल दिए हो बेटा तो याद रहे आपको, ठीक है। यहाँ क्या ये 70 वाले को अगर हम चेक करें क्या ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, इट इज़ नॉन एरोमेटिक। न तो कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक से कोई मतलब ही नहीं, केवल साइक्लिक तो है लेकिन कॉन्जुगेशन यहाँ मौजूद नहीं बेटा, है ना। तो हम सीधे कहेंगे नॉन एरोमेटिक, है ना। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये कंपाउंड ऐसे भी दिया जा सकता है, इसको ट्रायाफुल्वीन कहते हैं हम लोग, ट्रायाफुल्वीन। ये ध्यान देना होता बेटा, इसमें यहाँ दो पार्ट अगर हम बनाएं, मान लिया जाए ये पाई बॉन्ड हमारे पास है, ठीक है। ये तो अंदर जो हमारे पास पाई बॉन्ड हो तो है ही है बेटा। यहाँ अगर पाई बॉन्ड को ऐसे हम मान लिया जाए, ऐसे कर लेते, ध्यान से देखो, अगर ये पाई बॉन्ड इधर आता बेटा ऐसे, तो हम क्या बना रहे होते हैं, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ क्या ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही नहीं? दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि यही हमारे पास ऐसे होता, ऐसे बेटा, ये पाई बॉन्ड ऐसे ले जाते, कैसे ले जा रहे हो, इधर ले जा रहे होते, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ते हम लोग, यहाँ आता निगेटिव, यहाँ क्या आता पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, अगर ये सिस्टम अप्लाई करते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ने का तरीका होता तो ये होता है एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो रहा होता बेटा, एंटी एरोमेटिक हो रहा होता। इसको देखें तो बेटा समझिए, पहले पीछे पढ़ चुके हो, तो ये क्या हो रहा था, एरोमेटिक। अब अगर हमारे पास ऑप्शन है बेटा यहाँ बॉन्ड को पोलराइज करने का, तो बॉन्ड हम किधर पोलराइज करेंगे, यानी यहाँ पॉजिटिव लाएंगे और यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। तो ओवरऑल हम कहें बेटा ये हमारा क्या है, गलत रूट था, ये हम बनाएंगे और ये हमारा फिर क्या होगा, ओवरऑल एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी अगर देखें बेटा, यहाँ अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, इस तरीके से हमारे पास है। एक तो ये बन सकता था कि यहाँ निगेटिव लाते यहाँ पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास क्या बन सकता था, ध्यान से देखो, यहाँ आ जाता आपका पॉजिटिव और यहाँ क्या आता निगेटिव, ऐसे ही तो होता सिस्टम। दो तरीका था इस पाई बॉन्ड को तोड़ने का। हमको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब किसको करना है, ये एक्सो साइक्लिक जो हमारा डबल बॉन्ड है, इसको हमको तोड़ना है। अब तोड़ने का तरीका क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखो, अगर इसी पाई बॉन्ड को हम इधर लाए होते ऐसे, अगर ऐसे लाएंगे तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा। ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये बन जाएगा। सिस्टम को देखो बेटा, ये अगर सिस्टम देखें तो ये हमारा क्या बनता है, एरोमेटिक। ये वाला सिस्टम क्या बन रहा है, एरोमेटिक। ये वाला सिस्टम अगर देखें तो क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। इसको पेंटाफुल्वीन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटाफुल्वीन, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये आपका एरोमेटिक, ये आपका एंटी एरोमेटिक। अगर आप दोनों में कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक। सिस्टम हमेशा क्या अचीव करना चाहेगा, मोर स्टेबिलिटी, और मोर स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक। तो बॉन्ड तोड़ने का जो तरीका होता, कैसे टूटता बेटा, ऐसे आता, यानी ये वाला हमारा गलत था, है ना। ओवरऑल ये टूटता और ये बनता फिर एरोमेटिक। क्या बनता, एरोमेटिक, ठीक है। बात क्लियर हो रही क्या बेटा। इसको देखो, अब यहाँ तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे जाए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ऐसे जाए पाई बॉन्ड इधर जाए तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव आएगा बेटा ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन जैसा काम करेगा ये, और हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन इधर आता तो एंटी एरोमेटिक। तो हम इसको ओवरऑल क्या कहेंगे बेटा, एरोमेटिक। ये क्या बनना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक बनना चाहे कि एरोमेटिक, एरोमेटिक ही बनना चाहेगा। तो हम कहेंगे ये कैसा सिस्टम होगा बेटा, एरोमेटिक।
क्या होगा, एरोमेटिक। बात क्लियर हो रही कि नहीं, ध्यान से देखो बेटा। यहां अगर देखे बेटा, इसको कहेंगे ट्राया फुल्वालिन, ट्राइफुल्वालिन, ठीक है। यहां अगर देखे बेटा तो चाहे इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट कराएं चाहे इधर शिफ्ट कराएं, ध्यान से देखो, चाहे इधर, अगर ये इधर शिफ्ट करा दिए, सपोज करें, वो तो कहीं भी दोनों सिमेट्रिकल बेटा दोनों साइड, तो आपके पास क्या बनता, इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ मिल रहा होता, ऐसे ऐसे पॉजिटिव निगेटिव। तो ये तो हो रहा होता एरोमेटिक, ये हो रहा होता एंटी एरोमेटिक। यहाँ समझाने की जरूरत ही नहीं हमको, आपको पता है ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। और अगर बॉन्ड तोड़ने पर देखो बेटा, समझो ध्यान से, यहाँ तो आपके पास ऑप्शन था कि एरोमेटिक ही बना सकते हो क्यों, लेकिन यहाँ चाहे इधर घुमा के चाहे इधर घुमा के जैसे भी तोड़ दे इस बॉन्ड को, अगर इस पाई बॉन्ड के डायरेक्शन को आप देखो बेटा, चाहे इधर तोड़े चाहे इधर तोड़े, है ना, तो हमारा सिस्टम हमेशा क्या बनेगा, एक एरोमेटिक और दूसरा एंटी एरोमेटिक। लेकिन जब किसी पाई बॉन्ड को हमको तोड़ने का मौका मिले, देखो दो बातें हैं बेटा, आपको एक बात पढ़ाए थे कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं उसको बात को, ये वाला सिस्टम बताए थे आपको, ये वाला बेटा ऐसे कुछ, है ना, ऐसे ले लो, ठीक है। दोनों सिस्टम, हम इस सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। देखो दो बातें हो सकती बेटा, अगर आपको बॉन्ड तोड़ने का मौका ना मिले और दो रिंग हो, है ना, और बॉन्ड ना तोड़ने का मौका मिले, तो उसमें एक एरोमेटिक हो एक एंटी एरोमेटिक हो, तो कंपाउंड को ओवरऑल हम क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो रहा होता है, एंटी एरोमेटिक, पीछे समझा चुके बेटा, ये क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हमको बॉन्ड तोड़ना है तब बताना है। लेकिन अगर हम किसी सिस्टम को ऐसे तोड़े पाई बॉन्ड को, यानी पाई बॉन्ड को तोड़ के हमको बताना है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो अगर किसी कंपाउंड में एक रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाए और दूसरा क्या बन जाए बेटा, एरोमेटिक, तो ओवरऑल क्या होगा वो सिस्टम, नॉन एरोमेटिक। मेरी बात क्लियर हो रही क्या होगा वो, नॉन एरोमेटिक। चूंकि अब यहाँ पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो पाई बॉन्ड क्यों टूटेगा बेटा, पाई बॉन्ड ही क्यों टूटेगा, क्योंकि जब एक एंटी एरोमेटिक एक एरोमेटिक बनेगा तो एंटी एरोमेटिक रिंग बनाना नहीं चाहेगा वो, तो पाई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। यानी कि इस कंपाउंड को देखें जहाँ एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। ये बात समझ लो बेटा, क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। इस एग्जाम्पल में देखिए हमको बॉन्ड नहीं तोड़ने का मौका मिला था, हमको सिर्फ कंपाउंड को देख के बताना था, तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो हम सीधे कहेंगे एंटी एरोमेटिक। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। नेक्स्ट अगर आते हैं बेटा, ठीक है, 75 में, यहाँ देखो बेटा, आप अच्छी तरीके से समझो, ध्यान से देखो बेटा, अगर इस बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ें, ऐसे, एक मिनट, ऐसे तोड़ें बेटा, ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। यहाँ अगर निगेटिव आ गया तो ये भी एंटी एरोमेटिक, और यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ये भी एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर इसी बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ते, ऐसे तोड़ते, तो ये पॉजिटिव यहाँ आता, निगेटिव यहाँ आता बेटा। और अगर इस तरीके का कंडीशन आता, इस तरीके का कंडीशन आता, तो यहाँ हम कहते क्या, ये एरोमेटिक, ये भी क्या है, एरोमेटिक। ओवरऑल कंपाउंड क्या होता, एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटिक। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस कंपाउंड को देखें बेटा, यहाँ भी ऑप्शन है, अगर इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यानी कि अगर इसको तोड़ते बेटा तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव। अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया जाए यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा। एक रिंग हमारा एंटी एरोमेटिक बन रहा था, एक क्या बन रहा है, एरोमेटिक। अगर ऐसे तोड़ते बिल्कुल सिमेट्रिकल था,
तो कोई बात नहीं, फिर ये क्या हो जाता है एरोमेटिक, ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक, कोई दिक्कत यहाँ था नहीं। इसका मतलब क्लियर है बेटा। वो बात क्लियर क्या है कि अगर ये दोनों के दोनों में से एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा हो, चाहे जिधर बॉन्ड को हम तोड़ें, तो इसे कहेंगे हम नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब पाई बॉन्ड को हम जिस भी डायरेक्शन में तोड़ेंगे, इस कंपाउंड में एक रिंग क्या होगी? एंटी एरोमेटिक, और एक क्या होगी? एरोमेटिक। और जब भी पाई बॉन्ड को तोड़ने से एक एरोमेटिक बन रहा हो एक एंटी एरोमेटिक, तो उसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा? नॉन एरोमेटिक। ध्यान से देखो, अगर इस कंपाउंड में देखें, इसको हम ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, तो ये क्या आता? यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा निगेटिव। ये एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या ये फेवरेबल कंडीशन है पाई बॉन्ड तोड़ने का? नहीं, ये रॉन्ग है बेटा। यानी ये कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ो बेटा, हटा दे इसको। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ अगर आपसे ऐसे कहता कि नहीं ऐसे तोड़ दें पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ें बेटा? पाई बॉन्ड को ऐसे ले जाया जाए, ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाता? निगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। ये हो जाता एरोमेटिक, ये हो जाता एरोमेटिक। ओवरऑल कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। ये बात क्लियर है बेटा? इस कंडीशन में देखें, बिल्कुल जैसे ये वैसे ही है बेटा, चाहे इधर ले जाएं चाहे इधर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, सिमेट्रिकल है। अगर हम इधर ले जाते तो यहाँ आता पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आता निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव आएगा एरोमेटिक, इधर जाएगा तो एंटी एरोमेटिक। और एक पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड को तोड़ने से एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो इसको ओवरऑल क्या कहेंगे हम? नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। यानी ये कंपाउंड अगर दिया होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक है। कैसा बेटा? नॉन एरोमेटिक है। इसके बाहर क्या लगा? कोई मतलब नहीं, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। कंपाउंड ओवरऑल क्या हमारा? एरोमेटिक है। वो इसका कोई रोल नहीं होगा, है ना? ये पढ़ चुके हम लोग। ये भी हमारा क्या होगा? एरोमेटिक। फिनेंथ्रीन है एरोमेटिक। यहाँ अगर बेटा देखें तो नो डाउट आपका क्या है? ये 14 एनुलिन, 14 एनुलिन है, तो क्या होगा बेटा? अगर हम बात करें जस्ट बेटा, 14 एनुलिन क्या है हमारा बेटा? बताए थे, ये भी होता है एरोमेटिक। थोड़ा वीकली होता है, लेकिन ओवरऑल पीछे डिटेल में बता चुके बेटा, तो याद है एरोमेटिक। ठीक है। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 एनुलिन। कैसा होगा बेटा? 18 एनुलिन हमारा है। डिटेल में पीछे बता चुके हैं सब कुछ बेटा, एनुलिन जहाँ पढ़ाए होंगे, है ना? ये भी कैसा होता है? एरोमेटिक। इसे कहते हैं बीटा नेफ्थॉल। क्या कहते हैं? बीटा नेफ्थॉल, है ना? ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक। कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक। लास्ट में जो 84 नंबर पे बेटा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना? अगर देखें हम, ये क्या होगा बेटा? बोलो। 12 एनुलिन। 12 एनुलिन कैसा होगा बेटा? अगर 12 एनुलिन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा? बोलो। अगर इसको हम देखें तो 4n + 2 = 12 करते तो क्या आता? फ्रैक्शन में आता वैल्यू। इसका मतलब क्लियर है बेटा, क्या है? ये एंटी एरोमेटिक हो रहा होता है। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। लेकिन बताए थे कि स्मॉल कैविटी में होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। और मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन प्लेनर। क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, सीधे हो जाएगा क्या बेटा? नॉन एरोमेटिक। तो हमारा क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। यानी कि 12 एनुलिन हमारा नॉन एरोमेटिक है। क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो बेटा इतना सवाल पीछे बाकी चीज़ डिस्क्राइब कर चुके हैं। आई होप आप सब लिख के
सारे सवाल करोगे। बाकी और जहाँ से भी सवाल मिले आपको करते रहना हमको, है ना। बहुत सारी चीज़ें मटेरियल आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो आप बेटा इसको करते रहो, आई होप सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा आज बस इतना ही, यानी कि जितने सवाल थे मैंने करा दिया सब कुछ, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद बेटा।